दशलक्षण महापर्व में आज तीसरा दिन है। 2 दिनों में आपने क्षमा और मृदुता की बात सीखी है। सब कुछ सहना और किसी से कुछ ना कहना, ये क्षमा का धर्म है, जिसकी प्रेरणा वृक्षों से और स्वयं धरती से मिलती है। मृदुता की बात भीगने की है, और ऐसी भीगी आत्मा नरमाई में जाकर के अपने आप को कुछ भी बना सकती है। क्षमा और नम्रता के बाद आज सरलता की बात करनी है। सरलता आत्मा का स्वभाव है। टेढ़ा मेढ़ापन ठीक नहीं रहता है। टेढ़ा मेढ़ापन एक बार आ जाए तो जल्दी ठीक भी नहीं होता। तार मुड़ जाए, हड्डी में फ्रैक्चर हो जाए, क्रैक हो जाए, सरिया राड को सीधी करना हो, कितना कठिन होता है। जब बाहर की ही किसी टेढ़ी मेढ़ी वस्तु को सीधा करना कठिन होता है, तो अंतरंग के कुटिल भावों को सीधा करना एकदम आसान नहीं है, फिर भी असंभव नहीं है। आचार्यों ने सरलता की परिभाषा में आर्जव शब्द दिया है। धर्म का नाम भी आर्जव है। ऋजोर भावम आर्जवम, ऋजुता का भाव, सरलता का भाव आर्जव है। योग से अवक्रता आर्जवम ऐसा भी कहा है। योगों में टेढ़ा मेढ़ापन नहीं होना आर्जव धर्म है। योगों में मन आता है, वचन आता है और काय आता है। मन वचन का ये योग है। इन योगों में टेढ़ा मेढ़ापन नहीं होना, अर्थात योगों की सरलता होना, इसे ही आर्जव धर्म कहा है। आपने पूजा की होगी आर्जव धर्म की। आर्जव धर्म की पूजा की ये पंक्तियां भी आपको प्रेरित कर गई होंगी। करिए सरल तिहु जोग अपने, देख निर्मल आरसी। करिए सरल तिहु जोग अपने, देख निर्मल आरसी। आरसी यानी दर्पण। दर्पण स्वच्छ होता है। दर्पण को सरलता का रूपक बनाया गया है। ऐसा निर्मल आरसी, निर्मल दर्पण, स्वच्छ दर्पण। दर्पण का स्वभाव कैसा है? आप जैसे खड़े होंगे दर्पण वैसा दिखाई आपको करा देगा।
दर्पण के पास में ये क्षमता है कि जो व्यक्ति जिस रूप में प्रस्तुत हो रहा है, दर्पण उसे उस रूप में झलका रहा है। यही दर्पण की विशेषता है। दर्पण अपनी तरफ से कुछ नहीं करता है, जो जैसा आया वैसा दिखाता है। तो कहा गया है पूजा की पंक्तियों में कि निर्मल आरसी को देख करके करिए सरल तिहु जोग, अपने योगों को सरल करो। किसी को अपनी ड्रेस ठीक करनी हो, किसी को अपने बाल ठीक करने हो, किसी को अपना चेहरा ठीक करना हो, कुछ कहीं लगा हो साफ करना हो, तो दर्पण में देख करके वो साफ कर सकता है। लेकिन योगों की कुटिलता को दूर करने के लिए कौन सा दर्पण देखें? ऐसा कौन सा दर्पण तैयार हुआ है जिसको देख करके हम अपने योगों को सरल कर लें? हाँ, बीतरागी भगवान की प्रतिमा और निर्ग्रंथ गुरु मुनियों की मुद्रा, यही निर्मल दर्पण है। क्या है? बोलो ना, क्या है? यही निर्मल दर्पण है। इस निर्मल दर्पण को देख करके, प्रभु और गुरु की छवि को देख करके अपने योगों को सरल करो, अपने योगों में सरलता लाओ। मुझे चक्रवर्ती भरत का वह प्रसंग बार बार याद आता है कि जब उसने अयोध्या नगरी में अपने महल में मुनिराज का पड़गाहन किया, आहारचर्या कराने को अपने महल के अंदर ले जा रहा, सीढ़ियों से ऊपर ऊपर जा रहा है। सीढ़ियाँ बड़ी घुमावदार हैं, घूम घूम करके सीढ़ियों से आगे बढ़ना था। मुनिराज भी चल रहे हैं, चक्रवर्ती भी चल रहा है। चलते चलते चक्रवर्ती कहता है, क्या कहता है? क्या कहता है चक्रवर्ती? चक्रवर्ती कहता है, हे भगवान, हे गुरुदेव, देखो तो इस महल में बनी हुई सीढ़ियाँ कितनी घुमावदार हैं, कितनी घुमावदार हैं, कितनी टेढ़ी मेढ़ी सीढ़ियाँ हैं। लेकिन मुझे विश्वास है कि आप, और क्या कहता है चक्रवर्ती, कि जितनी टेढ़ी मेढ़ी सीढ़ियाँ हैं उससे ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा तो हमारा मन है। लेकिन मुझे विश्वास है कि आप जैसे ऋजु धर्मी सरलता की मूर्ति मुनिवर हमारे महल में पधारते रहेंगे तो हमारा ये टेढ़ा मेढ़ा मन भी आपको देख करके सीधा हो जाएगा। कितनी बड़ी बात एक चक्रवर्ती ने भाई, कितनी बड़ी भावना उस चक्रवर्ती ने बनाई। प्रभु और गुरु की मुद्रा ही निर्मल दर्पण मान करके आप चलो, और ऐसे निर्मल आरसी में देख करके करिए सरल तिहु जोग, अपने योगों में सरलता लाओ। कुटिलता हमारा धर्म नहीं है, कुटिलता किसी को भी हितकर नहीं है। यदि किसी को कोई छलता है, धोखा देता है, तो सामने वाला तो परेशान होता ही होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप खुश हो गए हो धोखा दे करके तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, वो थोड़ी देर को परेशान होगा, आपको लंबे समय तक परेशान होना पड़ेंगे। आप छलोगे भले ही किसी को, लेकिन अंत में छाले तो आपके अंदर ही आएंगे। इसलिए छल कपट मायाचार से बचना, धोखाधड़ी से बचना, यही आर्जव धर्म है। पूज्य प्रवर आचार्य कार्तिकेय महाराज ने कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ में गाथा लिखी है, जो चिंतेई न बंकम न कुनदि बंकम न जंपदे वंकम,
नय गोबदी निय दोषम अज्जव धम्मो हबे तस्स। जो कुटिल विचार नहीं करता है, जो कुटिलता पूर्वक बोलता नहीं है, जो कुटिलता पूर्वक कार्य नहीं करता है, जो अपने दोषों को छिपाता नहीं है, उसी के लिए आर्जव धर्म है। एक दिन चौके में आहार हो रहे थे। संजय मामा दोनों कपल युगल ने पड़गाहन किया। नन्ही देवरी वाले राजा राम जी और बबीता दीदी भी थी, पारस भैया सुबोध भैया भी थे। सभी लोग आहार के बीच में क्या दिखाने लगे? जलेबी। क्या दिखाने लगे? महाराज जलेबी लो। मामा दिखा रहे, मामा की नहीं चल रही तो माई से दिला रहे, चलने दो। नहीं नहीं, ले लो महाराज जी, ले लो ले लो ले लो। जलेबी को देख करके मुझे उदाहरण बार बार याद आता है। एक गन्ना होता है और एक, बोलो क्या, जलेबी होती है। एक गन्ना होता है और एक जलेबी होती है। गन्ना भी मीठा होता है, जलेबी भी मीठी होती है, लेकिन दोनों की मिठास में अंतर है। गन्ना की मिठास जो है वो जमीन की जड़ों से जुड़ी हुई है। गन्ने की मिठास कैसी है? जमीन की जड़ों से जुड़ी हुई है। और जलेबी की मिठास कैसी है? ऊपर से डाली हुई है। जलेबी की मिठास कैसी है? ऊपर से डाली हुई है। तो जो ऊपर से डाली हुई मिठास होती है वो ओढ़ी हुई मिठास होती है, और वो टेढ़े मेढ़ेपन की मिठास होती है। टेढ़े मेढ़ेपन। जलेबी कैसी होती है? जलेबी का अंग्रेजी में नाम क्या? राउंड राउंड स्टॉप। इंग्लिश में जलेबी को क्या कहेंगे? राउंड राउंड स्टॉप। डिक्शनरी में जलेबी का कोई नाम नहीं मिलेगा। राउंड 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 स्टॉप, राउंड राउंड स्टॉप, ये जलेबी का नाम है। तो जलेबी की मिठास है, लेकिन जलेबी की मिठास टेढ़ी मेढ़ी मिठास है। गन्ने की मिठास सीधी सीधी, गन्ना सीधा सीधा होता। मतलब ये है कि जिसकी जड़ों से मिठास आई हुई है, यानी अंतरंग से मिठास आई हुई है, वह गन्ने के समान सीधी सीधी मिठास है। और जिसमें ऊपर से डाली गई मिठास है वो जलेबी के समान टेढ़ी मेढ़ी मिठास है। आर्जव धर्म में मिठास आनी चाहिए, लेकिन गन्ने की मिठास होना चाहिए, जलेबी की मिठास नहीं होना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति क्षमा को भी धारण कर सकता है, मजबूरी में भी धारण कर सकता है, और सामर्थ्यवान भी धारण कर सकता है। व्यक्ति झुक भी सकता है, नम्र भी हो सकता है, लेकिन ये सब यदि उसने धोखा देने के लिए किए तो उसका क्षमा और मार्दव का धर्म भी नहीं है, क्योंकि उसने कुटिलता का सहारा लिया। इस तरह से सरलता के धर्म को अपनाना है, कुटिलता को छोड़ना है। शास्त्रों में 4 प्रकार की कुटिलता के उदाहरण दिए हैं। अनंतानुबंधी कसाय संबंधी कुटिलता, बांस की जड़। बांस की जड़ें इतनी टेढ़ी मेढ़ी उलझी होती हैं कि पता ही नहीं पड़ता किस में क्या उलझा, किस में क्या उलझा। बाल थोड़े से उलझे हों तो कंघी से ठीक किए जा सकते हैं, और बाल यदि ज़्यादा उलझ गए तो फिर कंघी भी टूट जाती है, कंघी भी काम नहीं करती है। तो ऐसे बहुत ज़्यादा घुंघराले उलझे हुए बालों को यदि ठीक करना तो कंघी काम नहीं करती, फिर क्या काम करता? उस तरह काम करता है। उस तरह से उसको साफ कर दो। एक बांस की जड़ है, दूसरा अनंतानुबंधी। मेंढे के सींग, मेंढे की सींग टेढ़े मेढ़े बहुत घुमावदार होते हैं, ये अप्रत्याख्यान की का टेढ़ा मेढ़ापन है। एक गाय चलती है तो गाय मूत्र करती है तो
हिलती डुलती होने से वो उसमें भी टेढ़ा मेढ़ापन आता है, ये प्रत्याख्यान संबंधी है। और खुरपा, खुरपा जानते ना, खुरपा टेढ़ा होता है, बेंट उससे और ज़्यादा टेढ़ा होता है। तो खुरपे में एक एक ही मोड़ होता है, ये संजुलन कसाय संबंधी टेढ़ा मेढ़ापन है। प्राय करके अनंतानुबंधी संबंधी टेढ़े मेढ़ेपन आदि से बचना है, सभी प्रकार की कसायों से बचना है। और अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि वो बुढ़िया जो अपना टीम टाम लेकर के पोटली जा रही थी और रास्ते में उसे परेशानी हो रही थी, कोई सहारा नहीं था, वजन था। एक घुड़सवार निकला, बुढ़िया ने कहा बेटा तुम अकेले जा रहे हो, ये हमारा वजन है, पोटली है, आप अपने घोड़े पर रख लो। उसने कहा मैं तुम्हारा नौकर हूँ क्या, यही काम करता रहूँगा, मुझे बहुत सारे काम है, मैं तो जल्दी जाता हूँ। आगे बढ़ गया, आगे बढ़ने पर उसको लगा रही और बुढ़िया तो कुछ माल पानी रखे होगी, उसने ही कहा है, और मैं तो चूक गया, कोई बात नहीं, चलो अभी मौका है, लौट करके उसकी पोटली। बुढ़िया धीरे धीरे आएगी, उसने कहा अगले गांव में छोड़ देना, जब तक वो आएगी मैं तो 4 गांव पार कर जाऊंगा, कहाँ आएगी, किसको पता कि बुढ़िया की पोटली। उसके मन में कुटिलता आई, वो बुढ़िया की पोटली, अम्मा आपने क्या कहा था उस समय, पोटली देना थी ना, हाँ अगले गांव में छोड़ना, लाओ अम्मा आप थक गई होगी, पोटली दे दो, मैं गांव में छोड़ दूंगा। बुढ़िया सावधान हो गई, बुढ़िया कहने लगी ना ना जा बाबा जा बाबा, तेरे को पोटली नहीं दे दे। क्यों, क्या हो गया, किसने मना कर दिया तुमको, किसने आकर के क्या कह दिया। तो बुढ़िया कहते जिसने आकर के तुमको कह दिया कि बुढ़िया अकेली है, पोटली ले लो, कौन देख रहा, उसी ने आकर के मुझसे कहा था अजनबी को अपनी पोटली नहीं देना, इसलिए अब तुम जाओ 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 जाओ, तुम्हारे को पोटली नहीं मिलती है। आर्जव धर्म सरलता का धर्म है। आप सभी ने आर्जव धर्म की पूजा की है, शीतल धाम से ये आप सभी को धर्मों का लाभ मिल रहा है। विदिशा में शीतल धाम इस समय धार्मिक प्रभावना का केंद्र बना है। प्रभावना क्या, भावनाएं सभी की बनी हुई हैं। मैं समझता हूँ कि आप जहाँ जहाँ भी हैं, जिस अवस्था में हैं, जिस व्यवस्था में हैं, उसमें से आप उसी को अपना धर्म मान करके, धर्म स्थल मान करके धर्म की आराधना करें। सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। महावीर भगवान की जय।